कायदे मिल्लत मौलाना कल्बे जवाद साहब टिबला ने आवाज दी और सबके सब यहाँ आए। चर्चे तबसरे सब बेइंतहा होंगे, लेकिन क़यादत की एक ऐसी मजबूरी है कि कायद सिर्फ एक ही बन सकता है, दो नहीं बन सकते। इमाम हसन जब इमाम थे तो इमाम हुसैन में इमामत की सलाहियत और इमाम थे भी, मगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम को माना जाता था। इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम हसन की शहादत के बाद इस अमल को, इस सिलसिले को आगे बढ़ा रहे थे। तो क़यादत एक ही होती है और सब यहाँ पहुंचा रहे हैं, वहां पहुंचा रहे हैं। आप ये देखिए कि हुकूमत तक बात ले जाने की सलाहियत किसमें है। शौक़ क़यादत हमको भी है, इनको भी है, उनको भी है। हर गली में कायद, हर गली में कायद। मगर याद रखें, पावरफुल, शुजा, बहादुर, ताकतवर और हिम्मत मर्दा, खुदा की मदद करने वाला, खुदा के से मदद लेने वाला अगर कायद होता है तो कितने भी खतरात, इल्जामात, इत्तहामात होते रहते हैं, मगर उससे सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। आप हज़रात बड़े ठंडे ठंडे से सुन रहे हैं, उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। खुदा की कसम, कितने लोग हार्ट अटैक के मरीज हो जाते और शायद दुनिया छोड़ के चले जाते, जितनी परेशानियां हमारे कायदे मिल्लत ने झेली है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जालिमों, शरीरों, बदमाशों के जरिए से वक्फ बोर्ड को छीन करके ये बता दिया कि अगर इरादा मजबूत होता है तो हर एक से अपना हक छीना जा सकता है। एक इनकलाब का नाम है कल्बे जवाद, एक तहरीक का नाम है कल्बे जवाद, एक उम्मत और मिल्लत को उभारने वाली जात का नाम है कल्बे जवाद। इतना बेहतरीन काम करने वाला जो इस वक्त वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है, उसे ढूंढ के निकाला किसने? अच्छा, सब अपने अपने रिश्तेदार का काम करते हैं और काम होता है, लेकिन अगर अहम रिश्तेदार से काम लिया जाए तो पता नहीं क्यों बददिमाग, बदफिक्र और बहकाने वाले लोग खूब उंगलियां उठाते हैं। अजी, जो बदन के ऊपर जरूरत पड़ेगी तो हाथ ही पहले काम के लिए आएगा, हाथ ही पहले बचाएगा, ये हाथ संभालेगा। तो कल्बे जवाद साहब के जो हाथ हैं, जो लोग इनके साथ हैं, बहुत से लोग आए, आपसे वाबस्ता हुए, अपना नाम कमाया, दुनिया कमाई, चले गए। लेकिन ये भी एक इम्तिहान है कुदरत का, ये मौजूद है कौन इनके साथ आ रहा है और कौन इनसे रुख फेर रहा है। अगर किसी में दम हो आपके अलावा जो हुकूमत तक अपनी आवाज पहुंचा सके तो वो आए, हम सब उसके जरिए आवाज पहुंचाएंगे। बात खत्म कर रहा हूँ, बात खत्म कर रहा हूँ। अभी आपने सुना, बहुत से लोग सुकूने नेक, सुकूने बद ये सब निकालते हैं। अरे कम से कम हुकूमतों को ये ख्याल रखना चाहिए जिनके लिए, जिनके वहाँ क्या कहते हैं, आपके खामनाई साहब ने कह दिया इस्राइल इतने दिन में खत्म हो जाएगा। एक एक दिन कम हो रहा है, चौराहे पे लगा हुआ है, सब दिन तारीख तक लिखा हुआ है, तो वाकई खत्म होने की तरफ जा रहा है। यहाँ हमारे कायदे मिल्लत ने, जिन हुकूमतों ने शियों को हल्का और कमजोर समझा, वो आज दर दर की ठोकरें खा रही है। आसानी से उनके हाथ में हुकूमत और क़यादत आने वाली नहीं है। लिहाजा मौजूदा हुकूमत भी समझ ले, प्रजा की ताकत और होती है, ईश्वर और भगवान खुदा की ताकत और होती है। ये न समझे कि अगर प्रजा हमारे साथ है तो ये भी देखना पड़ेगा हमारे साथ भगवान, खुदा, ईश्वर, गॉड है या नहीं है। आज हम अपनी इस उत्तर प्रदेश के सूबे से अपने कायद जनाब मौलाना कल्बे जवाद साहब के जरिए से ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं
कि सऊदी हुकूमत और सेंट्रल सरकार से भी सऊदी हुकूमत जो हमारी शहजादी का रोजा गिराए हुए है, जिस तरह से हमारा भारत उत्तम भारत सारी दुनिया में बन जाए, सारी दुनिया में आइडियल बन जाए, उसी तरह से भारत का शिया भी, भारत का मुसलमान भी, भारत के हर मजहब का इंसान भी सारी दुनिया में उत्तम दिखाई दे, यही हमारी ख्वाहिश है। और हुकूमत दबाव डाल करके सऊदी शेखों की शेखी निकाल के शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह के रोजे की तामीर कराए। हुकूमत चाहेगी तो बहुत काम हो सकते हैं, रोजा बनवाना है तो कम से कम हुकूमत तक बात पहुंचाने वाला आदमी तो होना चाहिए। अच्छा, अगर मिले किसी हाकिम से तो बुरा, न मिले तो बुरा। अरे उलमा अब दरबारों में जाने लगे, अब फला जहां जाने लगे। अरे भाई, जब कोई सुनेगा नहीं तो कान में जाके बात कही जाती है और सब कहते हैं अगर कायदे मिल्लत ने ये किया तो क्या बुरा किया। मैं बस अब अपनी बात तमाम करना चाहता हूं। ये तमाम जो मेमोरेंडम है, ये जो तमाम चीजें हैं, ये सब एक ही सूरत में हो सकती है कि हम एक कायद को माने, और कायद पे भी ये लाजमी है कि जिनमें क़यादत की सलाहियत है उनकी तकरीम और इज्जत भी जरूरी है। इनको इज्जत करना भी रास नहीं आता, जिसको इज्जत देते हैं वो खुद ब खुद नाराज होकर किनारे हो जाता है। लेकिन याद रखें, जो इनसे उनसे उनसे मजमू से इज्जत लेना चाहता है, इज्जत बेचारी उसके साथ नहीं रहती है। लिल्लाहिल इज्जतो जमिया, तमाम इज्जत अल्लाह के हाथ में है। तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा। कल्बे जवाद साहब, आप आजाद जोरदार नारा लगाइए, कायदे मिल्लत, कायदे मिल्लत, कायदे मिल्लत। शिया सम्मेलन, शिया सम्मेलन। हमारे बिरादर अजीज जनाब अली जैदी साहब को अल्लाह ताकत इतनी अता कर दे और हुकूमत भी दे ताकत। हुकूमत भी वक्त में जरा सा कभी कभी दबने लगती है। देखिए, ये कार्य खैर के लिए वक्फ किया गया है। जहां जहां वक्फ का चेयरमैन कहे, हुकूमत से गुजारिश है उन जगहों को खाली कराए, उन जगहों को नाअहलों से अलहदा करने में ताकत दे। अल्लाह खुश होगा तो हुकूमत और आगे बढ़ेगी। वस्सलामु अलैकुम।